बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सारे की जय। 481। मन को पाप करने की छूट मत दो, इसे अभ्यास और वैराग से वश में करो। मन को वश में करना आयु को रोकने की भांति है। अगर मन इधर उधर भटकता है तो आप मन को वश में करो। मन को रोकना, अपने अंदर का आत्मा को वश में करना, जो हमारे शरीर का श्वास चलता है उसको रोकने के समान होता है। 482। सब विषयों से मन को दूर रखो, मन बहुत चलायमान है। 883। किसी वस्तु में तिरस्कार भाव मत रखो, प्रत्येक वस्तु में भगवान भाव रखकर निर्विकार रूप से वंदना करना श्रेष्ठ है। 484। जो इंद्रियां नहीं है वह जंगल में जाकर भी प्रमाद करते हैं। अगर जो इंद्रियां नहीं है, जो इंद्रिय को बस में नहीं कर सकता है, तो वो जंगल में भी जाके पाप कर सकता है। जंगल में भी पाप करता है। कौन साधु था? एक साधु था, तो वो जंगल में तप करता था। उसको काम इतनी ज्यादा सताने लगी कि वो मृग से, हिरणी के साथ वो संभोग करने लगा। तो वही कहते हैं बच्चों कि अगर मन बस में है तो अपनी गृहस्थी में बस में हो जाएगा। नहीं तो आप जंगल चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, कहीं तीर्थ स्थल में चले जाओ, मन को नहीं रोक पाओगे। मन को रोकना बहुत जरूरी है। मन को रोकना बहुत ही जरूरी होता है। 484। जो जितेंद्रियां नहीं है वह जंगल में जाकर भी प्रमाद करते हैं। 485। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर सारे व्यवहार करो, तभी आप अपने उपदेश में सफल होंगे। 486। सुखी होना है तो अपने 40वें बरस से संसार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। संसार का अधिक चिंतन करना ठीक नहीं है। अगर आपको भक्ति करना है तो 40 के 40 लगते ही आप भगवान की भक्ति और सुमरन किया करो, करने लग जाओ। हालांकि में तो देखो बच्चों, भक्ति का कोई उम्र नहीं होता और कोई समय नहीं होता, क्योंकि भक्ति होती है। भक्ति चाहे आप 2 महीने का करने लगो, चाहे 50 साल बाद करने लगो, भक्ति तो भक्ति है। अगर भक्ति हम शुरू करें तो भगवान का जो साक्षात है वो ये कहते हैं ना बच्चों कि भगवान हमें दिखाई नहीं देता, भगवान हमको कहाँ मिलेंगे, ये हैं साक्षात भगवान। बच्चों, आपको भगवान साक्षात सूर्य देवता दिख रहे हैं, आप क्या कर लेते हो? कुछ कर लिया आपने? जल तक देना नहीं चाहते, जल तक नहीं देते। चंद्रमा साक्षात देवता है, धरती साक्षात माँ है, तो कहते हैं जल। अग्नि देवता, आग जो है वो भी देवता है। अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वारुण देवता, देवी देवता, क्योंकि सभी जगह देवता का वास होता है। ये बस हम आनाकानी कर देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते ना भगवान। सुखी होना है तो अपने 40वें बरस से संसार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। संसार का अधिक चिंतन करना ठीक नहीं। बाजी तो ऐसे हैं बच्चों, जवानी में कुछ गलत कुकर्म नहीं करते, लेकिन बुढ़ापा आते आते कोई ना कोई ऐसा कुकर्म कर बैठते हैं जो कि उनको देखना भी कोई इंसान पसंद नहीं करता। कोई ऐसा होता है। संसार है, 5 उंगली बराबर नहीं होती।
लेकिन कोई समझाने वाला हो और कोई सुनने वाला हो तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। 447 विवाह के लिए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। अगर शादी किसी की नहीं होती, किसी की शादी नहीं होती तो विवाह किए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। जब शादी कर लेते हैं तो क्योंकि धर्म पत्नी होती है हमारी, सुख दुख की साथी। सुखी होना है तो अपने विवाह किए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। 488 मानव जीवन भोग के लिए नहीं तप के लिए है, मोक्ष प्राप्ति हेतु है। 489 मानव शरीर को विश्व सुखों में नष्ट मत करो, समय अमूल्य है। 490 मनुष्य में जब तक विषय रस और विषय शक्ति है तब तक शरीर एक, आत्मा अलग अलग है, उसमें अनुभूति नहीं है। इससे समझिए। 491 संसार के जड़ पदार्थों से अधिक स्नेह करना जड़ता को बढ़ाना है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बच्चों, जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा और सिर में दर्द है और नाक बंद, सांस नहीं आ रही है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में मत्स्य अवतार मत्स्य का रूप धारण कर प्रलय के समय संपूर्ण जलमग्न पृथ्वी पर नवीन सृष्टि के आरंभ के लिए आवश्यक सामग्री वीर्यों आदि द्वारा भरी मनु की नौका को मनु सहित विष्णु भगवान ने ही सुरक्षा दी थी। महामत्स्य का वह रूप मत्स्य अवतार के नाम से और अनेक पुराणों में आया है। राम अवतार भगवान राम के रूप में महापराक्रमी, काल को भी वश में कर लेने वाले परम अहंकारी और शिव भक्त दशानन रावण जो त्रिलोक विजयी था को उसके भ्राता कुंभकर्ण, खरदूषण, अहिरावण, पताल रावण तथा इंद्रजीत पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार, पताल रावण तथा इंद्रजीत पुत्र मेघनाथ अक्षय कुमार आदि को सवंश मारकर अधर्म को समाप्त कर ऋषियों की रक्षा कर पृथ्वी को अश्व विष्णु ने ही दिया था। तब ताड़का, आकमपन, प्रहस्त, कम्बंद आदि अन्य दैत्यों का वध भी किया था। इसे राम अवतार कहा जाता है। बच्चों, राम अवतार, राम जी एक समय ऐसा आया जिस में नारद जी तप किए और तप में सफल हो गए। और तप वहां पे किए थे जहां पे शिव जी ने पहले तप किया था और इनको भस्म किया था, कामदेव को। वहां पे उन्होंने तप किया और तप करने के बाद वो काम को जीत गए।
काम को जीत गए तो सारे जगह ये ढूंढी पीटने लगे कि मैं काम को जीत गया, शिव भोले जीते नहीं, मैं काम को जीत गया, शिव भोले जीते नहीं। ये ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, देखो आप मेरे से कह रहे हो ठीक है आप काम को जीत गए हो, लेकिन आप और किसी से मत कहना। तो इसका रावण का ये सॉरी बच्चों, ये नारद के पेट में बात हजम नहीं होती। अगर कहीं पे भी बात फैलाना हो तो इसको बता दो, वो चारों तरफ चुगली में एक नंबर। तो सारे जगह कहने लगे कि नारद जी, मैं तो काम को जीत गया। अब भगवान के पास गए, भगवान से कहने लगे कि मैं तो काम को जीत गया। भगवान ने समझाया उनको कि तुम मेरे को कह रहे हो लेकिन शिव जी को मत कहना। लेकिन उनके पेट में बात नहीं हजम हुई। शिव जी से भी जाके जो दो उनके पारस थे उनसे जाके कहे, बोले कि मैं काम को जीत गया। शंकर भगवान काम को नहीं जीते। तो विष्णु भगवान अपने भक्त का हित रखने के वास्ते हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। उन्होंने ये सोचा कि ये तो इसमें तो मैं हो गया, ये रावण में, इसमें रावण में नहीं बच्चा, सॉरी माफ करना, इनमें नारद में मैं आ गया है। अरे ये तो बस अपना ही अपना गुण गा रहे हैं। तो इन्होंने एक सृष्टि रची, एक नगरी रची। नगरी में एक सुंदर कन्या, राजा की लड़की। अब भगवान से कह के वो चले, रास्ते में देखिए उस कन्या को देख के मोहित हो गए। उस कन्या को देख के मोहित हो गए। जब नीचे उतरे और उनके पिता राजा के पास जा पहुंचे, राजा ने आओ भक्त करी, सब कुछ कहा। बोले मैं कन्या की शादी करना चाहता हूँ, इनका घर बर देखो। वो अपने ही वास्ते, मतलब इशारा तो अपने ही वास्ते कहे, लेकिन वो सीधे उल्टा ही पैर विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान, मेरे भगवान, मेरे नारायण, आप मुझे एक जो आपका रूप है वो रूप मुझे दे दो। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दे दूंगा, वो रंग और रूप मुझे दे दो। बोले क्या बात? बोले फिर बताऊंगा। अब विष्णु को तो सब पता था, उन्होंने तो रचना रची थी। अब वो गया जब सोमवार रची गई और सोमवार में सबसे आगे, तो भगवान ने क्या किया, अपना रंग तो दे दिया लेकिन शकल बंदरों वाली दे दी। अब जो बड़ाई किया था कि मैं काम को जीत के आया हूँ, वो भी प्रसाद दोनों वहीं गए, उनको देख के हंसते थे। तो ये सोचे, बोले कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, जहाँ भी राजकुमारी जाती उसके पीछे पीछे, आगे पीछे। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो इंतजार कर रही थी विष्णु भगवान का, क्योंकि लक्ष्मी थी वो। विष्णु भगवान जैसे ही आए, माला डाली और विष्णु भगवान लेके चले गए। अब वो ठगे से रह गए। उन्होंने श्राप दे दिया उनको, बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में राक्षस बनना। तो रावण और कुंभकर्ण दो भाई बने थे, ये जय और विजय भी थे। तो ये श्राप दे दिया इन्होंने, नारद ने। तो वो बोले पहले श्राप आप दे दिए हमारे सिर माथा पे, लेकिन आप मुंह देख लो। तो एक जगह नदी थी, वहाँ पे ठहरा हुआ पानी था, उसमें देखे तो बंदर वाली रूप। बोले ओहो, भगवान ने तो मेरे से धोखा किया, नारायण ने मेरे साथ धोखा किया है। वो तो तुरंत ही गए। जाने के बाद उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान को उल्टा सीधा सुनाने लगे और कहे जा मृत्यु लोक में, आज मैं जिस स्त्री के वियोग में तड़फा हूँ, तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में तड़पोगे और तुम्हारी स्त्री चुराई जाएगी और तुम्हारे जो सहयोग होंगे वो बंदर होंगे।
जो रूप मुझे दिया है वही रूप तुम्हारा सहायता करेंगे। भगवान सिर माथे पे कहे, बोले कोई बात नहीं, लेकिन सुन मेरी, तो कामदेव को जीत के आया था और भोलेनाथ का बुराई कर रहा था, वो मुझे दिखाना था, क्योंकि तू जो है वो सत्य का है। अब इनको नारद जी को पता चला कि भगवान का ये महिमा और भगवान की कृपा और भगवान की सब कुछ थी, तो पर बहुत पछताने लगा और कहने लगा कि भगवान मेरा ये दोष कैसे दूर होगा। बोले मैं तो कुछ नहीं बता सकता, भोलेनाथ बताएंगे आपको। भोलेनाथ या अपने पिता के पास जाओ, आपके पिता बताएंगे, ब्रह्मा जी। अरे जो मैं अब तो जो बोल दिया वो वापसी भी नहीं ले सकता। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे ऐसे ऐसे बात है, मैं हरि को बहुत शराब दे के आया हूँ और मैं ऐसे ऐसे शराब दिया हूँ। बोले तूने क्या किया? बहुत बड़ी गलती की तूने। बोले अब तो पिताश्री जो गलती होगी सो होगी, मेरा ये उद्धार करो। जब उन्होंने शिव जी का पूजन बताया था, फिर पूजा शिव जी का किए और विष्णु भगवान को ये, सॉरी बच्चे एक बीच में रह गया, जैसे ही वो मतलब वापसी आने लगे तो ये शंकर भगवान के दो प्रसाद थे, उन्होंने पैर पकड़ लिया कि हम मृत्यु लोक में राक्षस तो होंगे, लेकिन हमारा उद्धार कौन करेगा। तो विष्णु ये इन्होंने कहा, नारद ने, कि विष्णु भगवान उद्धार करेंगे, श्री राम का अवतार लेके वही उद्धार करेंगे तुम्हारा और तुम भगवान के पास फिर लौट आओगे। तो विष्णु भगवान श्री राम हुए और जो माँ लक्ष्मी थी वो सीता का रूप था उनका, और जो शेषनाग हैं वो लखन हुए। तो जितने जने भी इसमें राम के उसमें हुए वो सारे भगवान के भगवान हैं, जितने भी। तो बच्चों कोई कहते हैं कि राम जिस टाइम राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिस टाइम श्रवण को तीर लगी और श्रवण पूरा हो गया तो उनके माँ बाप को पानी पिलाने जिस टाइम राजा दशरथ गए, उस टाइम श्राप मिले कि जा राजा दशरथ, तेरे 4 पुत्र होंगे, तो आज हम तड़प के मर रहे हैं अंधा अंधी पुत्र के वियोग में, कल तुम तड़प के मरोगे। तो उनका श्राप था, 4 पुत्र हुए इनके राजा दशरथ के। और जिस टाइम राम राज होने वाला था तो केकई विष्णु भगवान अब ऊपर सोचे कि बोले कि जो वे माता है माँ माई कि अब तो सब कुछ गलत हो गया। विष्णु भगवान का जो वो था वो कहने लगे, बोले कि जाओ माँ माई तुम केकई के शरीर में घुस जाओ। तो केकई के शरीर में वो महामाया घुसती हैं। फिर राम को 14 वर्ष वनवास होता है और सीता चोरी हो जाती हैं और राम इधर उधर वनवास में फिरते हैं। और जो अंगद हैं, सुग्रीव है, बाली हैं, बाली नहीं सुग्रीव था कि बाली, एक जने को तो राम जी ने मारा था। और हनुमान हैं, जामवंत हैं, ये सहायक हुए और विजय श्री भगवान के चरणों में आई। तो कहते हैं बच्चों कि जब तक हम किसी चीज़ को अपनाते नहीं तो वो चीज़ अपना नहीं होता। भगवान देखो, हम ये कहते हैं राम का नाम क्यों लो, कहते हैं ना कहने वाले, राम राम क्या है, राम का तो कोई इतना भक्त भी नहीं है, बहुत बड़ा भक्त होते हैं राम का। अंत समय में जिस टाइम अर्थी उठाई जाती है उस टाइम कुछ नहीं बोला जाता, राम राम सत्य है, सबका यही गत्य है, क्योंकि राम राम सत्य है। उस टाइम जितने जने भी होते हैं सारे जने बोलते हैं और उसको अस्थि को उसके मंजिल तक पहुंचाते हैं।
तो हमारा जो मंजिल है, सही मंजिल कहाँ है? अब आप इसका जरूर जवाब देना कि हमारा सही मंजिल कहाँ है। क्योंकि हम आज राम को भूल गए, हम राम सिया को भूल गए, विष्णु को भूल गए, माँ लक्ष्मी को भूल गए, देवी माँ को भूल गए, हम भोलेनाथ, पार्वती, हम भूले बैठे हैं। ये 8 दिन में एक दिन सोमवार का आता है, जब व्रत रख लिया और जल चढ़ाया, 7 दिन कोई मतलब नहीं। संतोषी माता का व्रत रख रहे हैं तो शुक्रवार को माता रानी का खूब मनाएंगे, माता रानी को, और खूब उनकी महिमा गाएंगे। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं। 7 दिन हैं, 7 बार किसी न किसी देवता का है। शनिवार है शनिदेव का, इतवार है सूर्य देवता का, सोमवार है शिव जी का, मंगलवार है हनुमान जी का, काली माता का, बुधवार है बुध का और श्री कृष्ण भगवान का, वीरवार है विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का, शुक्रवार है माँ संतोषी का, माँ लक्ष्मी का। बार हरेक बार है, हरेक बार इंसान को पूजा करना चाहिए। और एक इष्ट देव एक बनाओ, गुरु एक बनाओ। पूजा सभी की करो, भक्ति सभी की करो, लेकिन इष्ट देव एक होना चाहिए हमारा, और गुरु एक होना चाहिए। चाहे आपने कैसे भी गुरु बनाए हैं, अभी आप मान लो आपने गुरु बनाया, गुरु कोई गलत है और आपने उस गुरु को गाली देके छोड़, बच्चों 100 जन्मों तक नरक में भुगतोगे जब भी आपका ये दोष नहीं उतरता। गुरु और ब्राह्मण को कभी गाली नहीं देना चाहिए। अगर ब्राह्मण है और बराबर लड़ रहा है, लेकिन आप गलत ना बोलो, क्योंकि इनका दोष बहुत कड़ा होता है, जो ब्रह्म दोष कहते हैं। अब ब्राह्मण को मार के फेंक दोगे जब भी ब्रह्म दोष थोड़ी ना होगा। ब्रह्म दोष उसको लगता है जो ब्राह्मण आपके घर आया और आपने निरादर करके उसका जल पानी नहीं दिया और उसको निकाल दिया, वो ब्रह्म दोष होता है। अब कितना लगने लगा बच्चों, पहले कहाँ लगता था इतना। आज उसका दोष है, पितरों का दोष है, तो सूर्य वो गिरे हैं, तो फलाना है, तो ढिकमा है, बहुत ज्यादा। तो बच्चों कल इतवार है, इतवार के दिन का एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। चांदन का इतवार है, आप सवेरे उठो, नहाओ धो, साफ कपड़ा पहनो और लाल चंदन रगड़ के बिल्कुल पानी को लाल कर लो, बिल्कुल पानी को लाल कर लो। अगर लाल फूल मिलता है तो लाल फूल डालो, अक्षत लो और एक दीपक लो, और जो आपके मन में हो, जो कुछ भी आपके मन में हो, जल देते वक्त अपने मन में ओम सूर्याय नमः कह के जल छोड़ो और आप बोल के चावल अच्छा चढ़ाओ, जोत बत्ती दिखाओ भगवान सूर्य देवता को, और फिर इसके बाद आप कुछ नाश्ता पानी कर लो। देखना बच्चों आप लोगों का मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। ये छोटा छोटा उपाय अपने घर से ही करना स्टार्ट करो। अगर आपके घर में ज्यादा तंगी हो रही है, हर एक चीज की तंगी है, कलह होता है, घर में सुख शांति नहीं होती आपके घर में, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। एक नारियल ले लो, एक नारियल ले लो, नारियल को नीला कर लो, बिल्कुल नीला, और उसमें काला धागा बांध लो। 7 दफे बांधना है, 7 दफे उसमें लपेटना है काला धागा, और पूरे घर में घुमा के आप पीपल के नीचे, त्रिवेणी है, बड़ पीपल और नीम, त्रिवेणी के नीचे आप रखिए और अपने मनोकामना पूर्ण करवा लो। भगवान से कहो कि मुझे ये तकलीफ है, हमारे घर में सुख शांति नहीं होती। अब देख लेना आपके घर में सुख शांति होगी। और आपको अगर, चलो फिर मैं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो।